What's up guys and welcome back to my channel. So today's vlog is going to be a very special vlog. I know every time I tell that it's going to be very special because क्या करूँ यार, आप लोग से मिलता, आप लोग फैमिली से मिलता, तो हर एक vlog एक special vlog होता ही है. Okay, so today's video is all about how do you buy yourself a pre-used or a second-hand luxury car. We all have a dream of getting a luxury car, let it be a BMW or a Mercedes or any other sports car. But अभी जिस तरीके से रेट्स बढ़ रहे हैं, रोड टैक्स के, गाड़ियों के रेट्स बढ़ रहे हैं, it's very difficult to buy a brand new car. But what we can do is we all have a dream, right? So we can fulfill our dreams by getting a pre-used or a second-hand luxury car. Right now I am sitting in one of that luxury car. Obviously ज्यादा फुटेज नहीं खाऊंगा, बताता हूँ कौन से गाड़ी में बैठा वो भी बताता हूँ. I am sitting in a BMW 520D. It's a pretty old car but still runs. एक बोलते ना मक्खन जैसे बाप बाकता है ये गाड़ी अभी भी. Right. So ये जो वीडियो है बेसिकली मैं सिर्फ BMW को कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक ब्रांड की गाड़ियों को कवर कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये क्या क्या चीजें देखने की जरूरत है जब हम सेकेंड हैंड और या प्री यूज्ड लग्जरी कार उठाते हैं. राइट, सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. Yes, that's the car. But ये ब्लॉग सिर्फ BMW के बारे में नहीं है. ये ब्लॉग स्पेशली आपको ऐसी क्या क्या चीजें देखने की जरूरत है बिफोर यू बाय अ सेकेंड हैंड और अ प्री यूज्ड लग्जरी कार. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू सी. आप कुछ भी नाम दे सकते हो, सेकेंड हैंड, प्री यूज्ड कार, जो भी, बट इट मीन्स द सेम एंड ऑफ द डे. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू सी. Okay, so point number one is you need to check all the electricals. Why electricals? क्यों सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें देखने की जरूरत? बिकॉज ये गाड़ी, ये जो लग्जरी कार्स होते हैं जैसे BMW, Audi, Mercedes, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक पे चलती है. राइट फ्रॉम योर म्यूजिक सिस्टम टू योर इलेक्ट्रॉनिक सीट्स टू पीछे का जो आप देख सकते हो सनशेड्स, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंड करता है. सो यू नीड टू सी एवरीथिंग. आपके जो सीट्स है प्रॉपरली, जो उसके बटन्स है प्रॉपरली चल रहे हैं, सीट आगे पीछे हो रही है, योर हेडलाइट्स आर वर्किंग, योर टेल लाइट्स आर वर्किंग. मैं क्यों, ये बहुत बेसिक चीज है, बट अगर इन चीजों में प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत बड़ा फटका देता है. दैट इज द पॉइंट. इसके लिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें देखने की जरूरत है. नेक्स्ट नीड टू सी इस कार का बैटरी. ये जो लग्जरी कार्स होती है इनकी जो लाइफ होती है बड़ी शॉर्ट होती है, बेसिकली 2 से 3 साल, मैक्स टू मैक्स 3 साल चलेगी. बट यूजुअली लोग 2.5 ईयर्स में बैटरी चेंज कर देते हैं. क्यों? बिकॉज ये ज्यादा पावर कंज्यूम करती है. जैसे कि मैंने कहा, सारी चीजें जो गाड़ी में होती है ये लग्जरी कार्स में, ये एक बटन दबाओ और सारी चीजें रेडी हो जाती है. राइट फ्रॉम योर सीट टू योर, अगर जो आपको पीछे सीट रिक्लाइन करना है उसके लिए, योर म्यूजिक सिस्टम, योर सनशेड्स, एवरीथिंग, इवन योर पावर विंडोज, योर mirrors, side mirrors, everything you need to check. The second most important thing is your tires. क्यों टायर से क्या मालूम पड़ता है कि जो प्रीवियस ओनर था उन्होंने गाड़ी कैसे रखा है, लाइक ज्यादा भगाया है या उनका ब्रेकिंग्स कैसा है, तो आपको टायर्स से मालूम पड़ता है कि टायर्स कितना घिसा है. ऑब्वियसली किलोमीटर ज्यादा चलेंगे तो टायर घिसते हैं, बट कम किलोमीटर्स में अगर टायर जल्दी घस जाता है, दैट मीन्स द जो प्रीवियस ओनर था उनका जो स्टाइल था गाड़ी चलाने का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा. नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू चेक इज द इंजन ऑयल लेवल. बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ज्यादा टाइम गाड़ियां चलाते रहते हैं एंड इंजन ऑयल चेंज करना भूल जाते हैं. तो आपको इंजन ऑयल के कलर से मालूम पड़ जाएगा कि गाड़ी कितनी बार सर्विस हो चुकी है. डू चेक the service history of the car, which is really very important because service history से मालूम पड़ता है अगेन कार की मेंटेनेंस कैसी है.
नेक्स्ट यू नीड टू सी इज द रूफ टॉप्स ऑफ द कार। क्यों? अगर जो ज्यादा स्मोक करते हैं कार में तो उनके जो हेड ये जो रूफ होता है ये जल्दी काला हो जाता है। सो अगर ज्यादा गाड़ी अंदर से बहुत ज्यादा गंदी है तो उसको अंदर से क्लीन करवा के लेना है। अगर गाड़ी बहुत अच्छी है बट अंदर इंटीरियर्स खराब है, दैट मीन्स दैट पर्सन डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ द कार। Next, what you need to see is your steering, because steering again अगर थोड़ा भी आपको रफ लगता है चलाने के टाइम पे, that means उसमें प्रॉब्लम है। Important thing that you need to see, अगर कार में कुछ रस्ट है, कार के बॉडी में कुछ रस्ट है, अगर कार के बॉडी में रस्ट है so you definitely not going to take दैट कार, वो कार आपको लेना ही नहीं है, बिकॉज जिस कार के बॉडी में रस्ट है वो आगे जाके डेफिनेटली प्रॉब्लम देगा। दूसरी चीज हमें ये देखने की जरूरत है गाड़ी रीपेंटेड है। अगर रीपेंटेड है, क्यों रीपेंटेड है, क्यों एक्सीडेंट हुआ है, नहीं हुआ है, ये आपको जानने की सख्त जरूरत है। अगर कार में कुछ केस है तो कार नहीं लेना है। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है तो कार डेफिनेटली मत लेना, क्योंकि अगर इंश्योरेंस ही नहीं है गाड़ी में तो अब लेके कुछ फायदा नहीं है। अभी सब लोग बोलेंगे कि लाइक ऑटोमेटिक है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बट बॉस प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि आपको मालूम है R&D फिर स्पोर्ट्स मोड रहता है, बट बहुत लोग क्या करते हैं पार्क करने के टाइम पे वो लोग डायरेक्टली पी दबा देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब कार आप रुका देते हो, हम यूजुअली क्या करते हैं हैंड ब्रेक खींचते, बट पी मतलब क्या होता है, जब आप पार्क करते हो पी दबाने से तो वो ऑटोमेटिकली कार का जो लोड रहता है वो गियर बॉक्स पे आता है। इसीलिए द बेस्ट वे टू पार्क योर कार, जब आप कार रुकाते हो एंड न्यूट्रल मोड पे डालो, हैंड ब्रेक खींचो, ताकि पूरा जो प्रेशर है, कार जब रुकता है कंप्लीटली स्टॉप होता है या तो हैंड ब्रेक खींचो, उसके बाद पी दबाओ। इससे क्या होता है कि गियर बॉक्स पे प्रेशर नहीं आता है। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू सी कि आपका जो गियर बॉक्स है स्मूथली सारे मोड्स में जा रहा है। द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू सी इज द एसी फ्लो। बहुत बार क्या होता है, फ्रंट एसी जो फ्लो है बहुत अच्छा रहता है, बट रेयर जो रहता है बराबर नहीं रहता है। सो यू नीड टू सी दैट द एसी फ्लो इज प्रॉपर। चेकअप, बहुत लोग बोलेंगे कि हम इंजन कैसे चेक करें। सो ऑब्वियसली हमें आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि इंजन में क्या फॉल्ट है, बट द बेस्ट थिंग इज कि आप अपने साथ एक मैकेनिक को ले जाए, एक अच्छा खासा टेस्ट ड्राइव लो, भगाओ थोड़ा गाड़ी, देखो पिकअप कैसा है। द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू चेक इज द की। नाउ अभी कैसा है ना, नाउ दिस कार इज लाइक 9 years old car, and so इनका की ऐसा है, so it's not a keyless entry but definitely you need to put in it। जो keyless entry का जो recent like 2-3 साल में आया है ये keyless entry for this BM और Audi, so all these keyless entry अभी recently आया है, but even if it's a keyless entry you need to check with the key all the electricals properly। हर एक electricals check करना है। क्यों? क्योंकि थोड़ा भी अगर कुछ फेलियर हो जाता है तो डेफिनेटली आपको मालूम पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये लग्जरी कार्स होते हैं उस पर एक वार्निंग आ जाता है कि ये चीजें चल रही, ये चीजें नहीं चल रही है। सो इट्स अ वेरी इजी वे टू आइडेंटिफाई अगर कोई इलेक्ट्रिकल्स चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, सो मेक अ प्रॉपर बोलते हैं ना, प्रॉपर चेक करो कार को बिफोर बाइंग, बिकॉज एवरी पेनी वेयर यू गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ कार is a hard-earned money, okay, and definitely you don't want to put your money or your hard-earned money in something which is not so useful or not so good. Okay, so make a proper choice, make a wise choice before getting the luxury car that you always dreamt of, okay. Because luxury cars are something that it's very fun to drive. I mean, like these cars like BMW, Audi, Mercedes, that it be if you're getting a second-hand Rolls-Royce, or all these kind of luxury cars are pretty cool to drive. But the point is, when you बोलते हैं ना ये हाथी पालना जैसा होता है, so before buying a elephant, before buying your hathi, make a thorough check of your hathi, because these cars are fun to drive, but yes, it's expensive, their parts are expensive, so you don't want to spend। जैसे आप गाड़ी बाय करते हो आपको सर्विस सेंटर में जाके ये नहीं होना चाहिए कि आप सर्विस सेंटर ले जाओ और एक बॉम अमाउंट आप डालो कार को रिपेयर करने में। 10 साल पुरानी हो, नेवर टेक दैट कार। अगर गाड़ी 30,000 के ऊपर चली हो, 30-40,000 किलोमीटर के ऊपर चली हो, डू नॉट बाय दैट कार। ओके, जो फॉर एग्जाम्पल कोई भी गाड़ी 2 साल या 1 साल पुरानी है या मैक्सिमम 3 साल पुरानी है जो 10-15 हजार किलोमीटर चली, buy that car, because गाड़ी का वेरिएंट ज्यादा हुआ नहीं है। So it is a very good deal if you're getting a very good deal on such cars, ले लेना। Obviously check all the aspects जो भी मैंने बताया है
तो वो सब चेक करने के बाद अगर गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, 3 साल से कम चली हुई है या 15,000 किलोमीटर से कम चली हुई है, सो गो फॉर दैट कार, राइट? So I hope I've mentioned all that points that you need to see before you buy a pre-used luxury car. And if there is any point that I have missed, do put it down in the comment section below. And if you're very new to my channel, you know what to do. Hit the subscribe button because I put up such videos not on a daily basis, but yes, मैं travel videos डालता हूँ, informative videos डालता हूँ. So you don't want to miss such information videos. So if I missed any other point, do put it down in the comment section below. Right? Saying that, thank you so much guys for staying tuned to my channel. Always remember to ride with your helmets on, buckle up when you drive, and wear a mask when you get out of the house. Take care guys. God bless you all. I'll see you all soon in an upcoming vlogs. Tadas.